अस्सलाम वालेकुम। 25 फरवरी 2024 यानी आज से चंद दिन पहले लाहौर के इलाका इचरा में एक खातून अपने शौहर के साथ शॉपिंग करने आती है। सब ठीक चल रहा था कि अचानक कुछ लोगों ने खातून के लिबास के ऊपर इतराज़ उठाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। लोगों ने कहा कि इस खातून के लिबास के ऊपर कुरानी आयात लिखी हुई हैं और ये खातून तौहीन मज़हब और तौहीन कुरान की मुर्तकिब हो रही है। अब ये एक सेंसिटिव इशू था और बज़ाहिर देखने में भी ऐसा ही लग रहा था और देखते ही देखते वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। वहाँ मौजूद एक शख्स ने खातून से कहा कि मैं आपको एक बुर्का या अबाया ला देता हूँ, आप इस लिबास को उतार दें, लेकिन खातून ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। अब वहाँ मौजूद लोग जो पहले ही जज्बाती थे, ये सुनने के बाद और ज़्यादा भड़क जाते हैं और ख़ातून के ख़िलाफ़ बहुत कुछ कहना शुरू कर देते हैं। मसलन गुस्ताख़ रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, वग़ैरह वग़ैरह। इतने में मकामी मस्जिद के इमाम आलिमुद्दीन शाकिर भी वहाँ पहुँच जाते हैं और मजमे को ठंडा करने की पूरी कोशिश करते हैं। उसके अलावा वहाँ मौजूद एक फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट के ऑनर ने उस खातून और उसके शौहर को काफ़ी देर तक पनाह दी और मजमे को रोक कर रखा। मामले की संगीनी को देखते हुए किसी शख्स ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और थोड़ी देर के बाद डॉल्फिन एहलकार एक लेडी पुलिस ऑफिसर शहरबानो नकवी के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। खैर, पुलिस ने मामले को ठंडा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन आग पहले ही भड़क चुकी थी। वहाँ मौजूद एक शख्स ने पुलिस ऑफिसर्स की मौजूदगी में ये तक कह दिया कि मैं इस खातून को गोली मार दूंगा क्योंकि इसने तौहीन कुरान की है। बिलाखिर बहस व तकरार के बाद लेडी पुलिस ऑफिसर ने लोगों को ये यकीन दिलाया कि अगर इस लिबास पर लिखे गए हरूफ तौहीन आमेज साबित हुए तो हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, और ये कहकर वो उस खातून को अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर चली जाती है। कुछ ही देर में ये खबर जंगल में आग की तरह फैल जाती है। इस वाक़े के कुछ घंटे बाद एक और वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करती है जिसमें पुलिस ऑफिसर्स की मौजूदगी में मौलाना आलिमुद्दीन शाकिर और दीगर उलमा कराम ये क्लियर करते हैं कि इस कुर्ते के ऊपर जो लफ्ज़ लिखा हुआ था वो था हलवा, जिसका अरबी ज़ुबान में मतलब है हसीनो जमील। उसी वीडियो में वो औरत भी माफ़ी मांगती है कि मेरे कुर्ते की डिज़ाइन की मुशाबियत कुरानी आयात से मिलती है, इसलिए मैं ये कुर्ता दोबारा नहीं पहनूंगी। यहाँ तक बात ख़त्म हो जानी चाहिए थी क्योंकि दोनों फरीकैन अपने रवैये पर माजरत कर लेते हैं, लेकिन नहीं, असल तमाशा तो उसके बाद शुरू होता है। सोशल मीडिया पर अभी भी कुछ लोग उस हुजूम का दिफा कर रहे थे और ये कह रहे थे कि उस औरत ने गुस्ताखी की है भाई, की है, लेकिन ज़्यादातर लोग उस खातून के हक़ में बोलते हैं कि जाहिल लोग, जज्बाती लोग, दीन के ठेकेदार वग़ैरह वग़ैरह। लेकिन सच थोड़ा कड़वा और मुख्तलिफ है क्योंकि इस कहानी के दो पहलू हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप तस्वीर के दोनों रुख समझ सकें। पहला व्यू ये है कि पाकिस्तान की हालिया तारीख में ऐसे बहुत से वाक़यात हुए हैं जिसमें लोगों पर तौहीन मज़हब के झूठे इल्ज़ामात लगाकर उन्हें बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और बाद में ये साबित भी हुआ कि वो लोग तौहीन मज़हब के मुर्तकिब नहीं हुए थे। आपको याद होगा, पंजाब के शहर खुशाब में एक बैंक के सिक्योरिटी गार्ड ने अपने ही बैंक के मैनेजर को गोली मारकर कत्ल कर दिया और उस पर तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगाया। इस वाक़े के बाद वो सिक्योरिटी गार्ड जो एक कातिल था, लोगों ने उसको कंधों पे उठा लिया। हालांकि उसने कत्ल के फ़ौरन बाद ये बता दिया था कि उसने बैंक मैनेजर को सिर्फ इस वजह से कत्ल किया कि वो कहता था तमाम अंबिया अल्लाह के मोहताज होते हैं। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि तौहीन रिसालत का झूठा इल्ज़ाम लगाने और मैनेजर को नाहक कत्ल करने के जुर्म में उस सिक्योरिटी गार्ड को 2 मरतबा सज़ाए मौत सुनाई गई। एक और बहुत मशहूर वाक़या जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों का सर शर्म से झुका दिया था और वो था श्रीलंकन मैनेजर प्रियंथा कुमार का बेदर्दी से कत्ल। ये वाक़या दिसंबर 2021 में पाकिस्तान के शहर सियालकोट में पेश आता है, जिसमें उस मैनेजर पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने फैक्ट्री की दीवार पर लगा एक बैनर फाड़कर नीचे फेंक दिया जिसके ऊपर दुरूद पाक लिखा हुआ था। इस वाक़े के फ़ौरन बाद वहाँ मौजूद मुश्तइल लोगों ने उस मैनेजर को बरहना करके सड़कों पर घसीटा और बिल आखिर आग लगाकर जला दिया। हालांकि इस्लाम के अंदर किसी इंसान को जलाना सख्ती से मना है क्योंकि ये हक़ अल्लाह ने सिर्फ अपने पास रखा है।
हालांकि वो मैनेजर श्री लंकन था और उर्दू बिलखसूस अरबी ज़ुबान से मुकम्मल तौर पर नावाकिफ़ था और ये नहीं जानता था कि उस बैनर के ऊपर क्या लिखा हुआ है। लेकिन शरपसंद लोगों ने फ़ौरन फतवा सुनाते हुए जुल्म की एक नई तारीख रकम कर दी। जाने कब कौन किसे मार दे काफिर कहकर, शहर का शहर मुसलमान हुआ फिरता है। इन सब वाक़यात और मुतनाज़ा लिबास वाले वाक़े में एक चीज़ कॉमन है और वो है जज्बाती हुजूम, जिसमें मौजूद कुछ शरपसंद अनासिर हमेशा आग भड़काने के चक्कर में होते हैं, जो कभी किसी बेगुनाह का घर जला देते हैं, कभी किसी की गाड़ी और कभी इंसानियत ही। अल्लाह का शुक्र है कि इस वाक़े में पुलिस एहलकारों और मकामी उलमा की वजह से एक बड़ा हादसा होने से बच गया, वरना इस बात के कई इम्कानात मौजूद थे कि वहाँ मौजूद लोग जो मुश्तइल हो चुके थे कुछ ऐसा कर बैठते कि बीइंग अ पाकिस्तानी हमारे सर शर्म से एक बार फिर झुक जाते। दूसरा व्यू ये है कि मज़हब एक हसास मामला है और लोग इससे अपनी जज्बाती वाबस्तगी रखते हैं, इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसी चीज़ों से इज्तनाब करें जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। हालांकि मैं एक एक्सट्रीमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने ख़ुद पहली बार जब उस खातून के लिबास की पिक्चर को देखा तो मुझे गुस्सा आया और हैरत भी हुई कि इसने कुरानी आयात वाला लिबास पहना ही क्यों है। वो तो जूम करने के बाद पता चला कि उस लिबास पर ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था। लेकिन हर इंसान पढ़ा लिखा या धीमे मिजाज का नहीं होता और किसी की जहालत का अंदाज़ा लगाने के चक्कर में हम अपनी जान दांव पर नहीं लगा सकते। और ऐसा भी नहीं है कि बेहरुमती के वाक़यात सच्चे नहीं होते। चंद माह पहले इंडिया के एक शहर में कुरानी अवराक से बनाए गए पटाखे सामने आते हैं, जिसमें वाज़े तौर पर कुरानी आयात को देखा जा सकता है। पूरी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ताकि आप वेरीफाई कर सकें। इसके अलावा मगरबी दुनिया में कुरान पाक को जलाना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके और बहुत कुछ हमारी आंखों के सामने होता रहा है, तो लोग कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों को उन वाक़यात के साथ रिलेट कर लेते हैं। मेरे हाथ में शराब की ये बोतल है और अगर इसे देख के आपको ये लग रहा है कि इसमें शराब है या मैं इसे पीता हूँ, तो आप 100% गलत नहीं हो सकते, क्योंकि देखने में ऐसा ही लग रहा है। वो अलग बात है मैं ये कह दूँ कि इसके अंदर शहद है। और ऐसी ही एक वीडियो चंद साल पहले वायरल होती है जिसमें पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर शर्जील मेमन को हॉस्पिटल रूम में शराब की एक बोतल के साथ देखा गया। बाद अज़ां उनकी जानिब से इस इल्ज़ाम को ये कहकर रद्द कर दिया गया कि उस बोतल में शराब नहीं बल्कि शहद था। अब उस बोतल में शहद था या नहीं अल्लाह जाने, लेकिन ये बोतल खाली है और इसको वीडियो बनाने के लिए एक दोस्त के कैफ़े से मंगवाया गया है। लेकिन अगर इस बोतल को वीडियो में दिखाने से मेरी जान को ख़तरा महसूस होता या किरदार कुशी का डर होता तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वीडियो इस बोतल के बिना भी बन सकती थी। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान में लिबास भी अरेबिक कैलीग्राफी के बिना पहना जा सकता है, क्योंकि किसी की जहालत का अंदाज़ा लगाने के लिए हमें अपनी जान दांव पर नहीं लगानी चाहिए। इस वाक़े के हीरो के तौर पर सबके सामने सिर्फ एक ही नाम आ रहा है और वो है ASP शहरबानो नकवी का। लेकिन मेरे ख्याल में इस कहानी में और भी हीरोज़ हैं, क्योंकि पुलिस के पास यूनिफॉर्म और वेपन्स भी थे, लेकिन मौलाना अलीमुद्दीन शाकिर और वो दुकान वाला जिसने अपनी जान पर खेलकर उस खातून को पनाह दी, शाबाश के बराबर मुस्तहिक हैं। बल्कि वहाँ मौजूद हर वो शख्स हीरो है जिसने पुलिस के आने तक उस हुजूम को रोक के रखा और ख़ुद पुरअमन रहा। अगर आपके सामने तौहीन मज़हब का कोई भी वाक़या पेश आए तो प्लीज़ पहले तहकीक कर लें। अगर वो सच हो तो पुलिस को इन्फॉर्म करें। ख़ुद जज बनकर सज़ा देना आपका काम नहीं है, उसके लिए कानून मौजूद है। इस वाक़े के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पुरअमन रहें, महफूज रहें। अगली वीडियो तक के लिए आसिफ लक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।